हुजूर इन इंतखाबात में मौलवियों को बिल शिकस्त हटे नहीं है। हाँ। हुजूर ने जो मुबाहला का चैलेंज दिया था, मौलवियों की ये शिकस्त इस चैलेंज का नतीजा मालूम होती है? मुझे तो नहीं होती अभी। जो मैंने चैलेंज दिया था, जो दुआ है वो बहुत ज़्यादा है इससे, जो आप देख रहे हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा अहमदियों को मुतनब्बे किया था कि छोटे छोटे लुकमों पर राज़ी ना हो जा करें कि अल्लाह में कह रहे बस जो तूने करना था कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ार करें, वो निशान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा शान से ज़ाहिर होने वाला निशान होना चाहिए। अगर दुआएं कबूल हो जाए हमारी, तो फिर इस एक दो मौलवी के हारने से बात नहीं बनेगी। मौलवियों की किस्मत में, मुकद्दर में वो रुसवाई आएगी जिसके मतलब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तेरा भी कुछ दी है बदल दे जो मैं कहता हूँ कि इज्जत मुझको और तुझको मलामत आने वाली है। इतनी सी बात से हो जाएगी बात जो आप कह रहे हैं, हरगिज़ नहीं। और यही वो मजमून है जो एक साहब ने रोया में देखा और मुझे लिखा, और ये मुबाले से पहले उन साहब ने रोया देखी थी। और वो ऐसे साहब हैं जिनके वहम व गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी। उन्होंने कि कोई मुबाला होने वाला है और कोई वाक़या होगा इस तरह, उन्होंने रोया में देखा कि एक मौलवी खड़ा है बड़े तमतराक के साथ। जो आगे दिलचस्प बात है वो मैं आगे बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगी कि कितना यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक ताईदी निशान है। बड़े तमतराक से खड़ा है और ताने के तौर पर वो ये कहता है जो खुदा के हैं उन्हें ललकारना अच्छा नहीं, और ललकार रहा है साथ। इनको साहब को जो सुन रहे हैं इनको बड़ी तकलीफ पैदा होती है कि ये क्या है, ये जुल्म कर रहा है और मैं क्या कह सकता हूँ। इतने में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होते हैं, यानी वक्ती तौर पर जैसे कश्फन ज़ाहिर हो जाते हैं, और फिर वो देख के वही कहता है कि जो खुदा के हैं उन्हें ललकारना अच्छा नहीं। हम इस्लाम खामोश रहते हैं, फिर कहता है, फिर अचानक उसकी तरफ देखते हैं आंखों में आंखें डाल के, कहते हैं हाथ शेरों पर न डाल है रूबे ज़ारो ज़ार, रूबे ना रूबकार, या ये ज़ारो, और गायब हो जाते हैं। कहते हैं उसके बाद लोग कोई बस आई और मौलवी को लेके चली गई है, और फिर वो रोया इनकी एक और छोटा सा हिस्सा है, फिर वो ख़त्म हो गई। जो असल बात है अजीब वो ये है कि ये जो इनका मौलवी कत्ल हुआ है, बम से उड़ा है, इसकी कभी उन्होंने तस्वीर भी नहीं देखी हुई थी, इनको पता नहीं था वो कैसा है। जब मुबाहले के दूसरे दिन या तीसरे दिन वो मौलवी बम से उड़ गया, उसकी तस्वीर छपी, तो कहते मैं हैरान रह गया, मैं उछल पड़ा। हल्फिया बयान है कि 100% ये वही शख्स है जो वहां खड़ा था और जो कह रहा था, जिसको मुस्लिम ने कहा लुट के हाथ शेरों पर ना डाल है रूबे ना रू बकार। तो ये मुबाहले की तायीद भी थी कि ये मुबाहला अपनी तरफ से नहीं किया जा रहा, इलाही तायीद से हो रहा है, और जल्द तुम निशान भी देख लोगे। और उसने वो निशान देखा और उसकी गवाही लिख कर मुझे भेजी है। और भी बहुत से इस किस्म के निशानात हैं जो जाहिर हो रहे हैं, जो अपनी ज़ात में बोलते हैं कि हाँ ये बरहक बात है। तो एक मौलवी का हार जाना, 10 मौलवियों का हार जाना तो कुछ भी नहीं। जो जीते हैं वो भी तो बगलें बजाएंगे। यही तारिक जो बच गया है, जिसके पीछे से सारा गोश्त उड़ गया, वो मरकजी सीट पे हार के सूबाई में जीत गया है, और बहुत छोड़ डाला गया इस पर कि उसने देखो हम मेरे साथ हैं बीबी मामनास। तो 2-4 मौलवी मंजूर चोटी भी सुने जीत गया है, पता नहीं कि साले बोला नहीं, अलग बेहतर जानता है। मगर ये मैं आपको बताता हूँ, जो इस मुबाले में ना इस जीत गए हैं इस इलेक्शन में, वो ज़्यादा बद अंजाम को पहुँचेंगे, ये मुझे यकीन है। आप देख लेना।